नेक्स्ट इज आई विल प्रायोरिटाइज आवर रिलेशनशिप ओवर ईगो। मेरे लिए ईगो बड़ा नहीं है, मेरे लिए आता है मेरा रिलेशनशिप पहले। ये जब अंदर से भावना होगी तब झगड़ों पे फोकस नहीं जाएगा। पहले जानो कि तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्या है, झगड़ा इम्पोर्टेंट है या पार्टनर इम्पोर्टेंट है। द ईगो कैन बी अ साइलेंट डिस्ट्रप्टर in marriages. Vow to place your relationship above your personal pride. Be willing to apologize, admitting mistakes, and seek compromises. A marriage grounded in humility and mutual respect is far more enduring and rewarding. मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों छोड़ दूं मैम? मैं हमेशा क्यों झुक जाऊं? किसके सामने झुक रहे हो तुम, वो भी तो देखो। वो तुम्हारा ही पार्टनर है। एक बार तुम झुक जाओ। मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ कि तुम अगर झुक रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो उस रिलेशनशिप में। उस रिलेशनशिप में अगर तुम्हारा पार्टनर जीत रहा है ना, तो मतलब वो तुम्हारी ही जीत है। उसकी जीत ही तुम्हारी जीत है। इस वे से जब तुम स्टार्ट करोगे ना इम्प्लीमेंट करना थिंग्स, तब आपका पार्टनर देख के वो भी सीखेगा। उसको कोई नहीं बता रहा है, वो काउंसलिंग नहीं ले रहा है। काउंसलिंग कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। इम्प्लीमेंट करना कौन स्टार्ट करेगा? आप करोगे। आपको देख के फिर पार्टनर करेगा। I will be patient and forgiving. I will be patient and forgiving. Patience and forgiveness are crucial for overcoming the inevitable challenges in marriage. Promise to let go of resentment. Let go कर दो। आप जितनी देर लेके बैठोगे, जितने साल लेके उस फीलिंग को बैठोगे ना, जितना रिजेंटमेंट अंदर बिल्ड होते जा रहा है, जितना फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते जा रहा है, चीजें बेहतर नहीं होगी। निकालना स्टार्ट करो। डिटॉक्सिफाई करो पहले खुद का। वो नहीं होगा जब तक जो लेके बैठ जाता है ना, वो कभी सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। जो फॉरगिव कर देता है सामने वाले, किसी दिन ना कुछ हुआ ना, उसमें पहले फॉरगिव करके देखो, एक बार ट्राई करो खाली। अंदर से, दिल से फॉरगिव करो। कितना अच्छा फीलिंग होगा ना, आप देखना। फॉरगिवनेस डजंट इरेज द पास्ट, ठीक है, बट अलाउज यू टू मूव फॉरवर्ड विथ लव एंड एम्पैथी। बुरा लगा, हर्ट हुआ, हाँ, बट फोकस कहाँ डालना है? लेके बैठोगे तो खुद को भी तकलीफ दोगे, पार्टनर को भी तकलीफ दोगे। सल्यूशन चाहिए? माफ कर दो। माफ करने वाला बड़ा होता है। और पीसफुल भी ज्यादा वही होता है जो माफ करता है। जो लेके बैठता है ना, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब होती है। पीसफुल स्टेज में नहीं होता, क्योंकि वो आई विल मेंटेन इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी. Intimacy is the lifeblood of a thriving relationship. Vow to nurture both emotional and physical closeness. Share your vulnerabilities, dreams, and fears, and make time for affection, whether it's through hugs, kiss, or holding hands. Intimacy deepens trust and strengthens the emotional bond between the spouses. First, you have to connect emotionally with the person. Feel what your partner is feeling. अभी जिनका जिनका टेलीपैथी कम्युनिकेशन तक हो गया है, वो लोग वहां उस स्टेज पे आ गए। जिनका नहीं हुआ है, वो अभी तक नहीं आए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका भी सेशन 2 सेशन 3 ही चल रहा है। बट दिस इज अ प्रैक्टिस स्किल। ये मैं बोलूंगी कि ये ना प्रैक्टिस करने से आएगी। एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, 3 दिन में नहीं आएगी। फॉरगिवनेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता, नहीं, टाइम लगता है। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आएगा। कितने लोगों को यहाँ आ गया है, कितने लोग अभी भी उसमें हैं क्योंकि लेट गो नहीं किया है। कितने लोग अभी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं पार्टनर के साथ, बहुत ज्यादा करते हैं, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उनका स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर हो गया है।
हाँ सर। 60% रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है इसी की वजह से होती है, इसका बैलेंस नहीं होता है इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी का। या तो पार्टनर फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है या इमोशनली उनकी बॉन्डिंग वीक है। अब पार्टनर ओवर है, एक एक कम है, सारा दिक्कत क्रिएट होता है। कैसे अगर वो एक्स्ट्रा उसका है डिजायर, तो कैसे उसको बैलेंस करना वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले उसके साथ इमोशनली इतना कनेक्टेड हो जाओ कि वो सेकंड स्टेप के टाइम उतना जो आप बोलोगे शांति के साथ चीजें वो चीज वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी लेडीज डरती हैं या बहुत सारे जेंट्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है। जो भी रीजन है, बहुत सारे फिजिकल ये भी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं लोगों के, कभी कभी जेंट्स के होते हैं, कभी कभी लेडीज के होते हैं। तो वो चीज को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके उनके स्ट्रेंथ बनना है। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो उसको लेके ये बैठना नहीं है, उसका सोल्यूशन निकालना, उसके ऊपर काम करना है। आई विल प्रैक्टिस एम्पैथी डेली, लिखो और करना है। प्रैक्टिस रिपोर्ट्स में आनी चाहिए। ये एक नया कॉलम बनाओ, ये भी करना है, ऐड करो आपके डेली प्रैक्टिसेस में। नेहा हर जी ने व्यक्ति अपना आंतरिक युद्ध लड़ रहा है, समझो वो भी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी खुद की अंदर लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई से वो लड़ नहीं पा रहा और आप उससे लड़ रहे हो, तो दो जन से कैसे लड़ेगा वो। दया करो उसके ऊपर, उसकी आंतरिक लड़ाई को ही उसको लड़ने दो, आप खुद मत लड़ो। यस, मंजूश्री ने लिखा है दूसरों की नजरिया से देखना, राइट। यस। नेहा जी ने लिखा है आई फील व्हाट यू फील, राइट। ये सारे आंसर्स करेक्ट है। अब आपको पॉइंट आउट क्या करना है। फर्स्ट, पर्सपेक्टिव टेकिंग, जो डॉक्टर निहारिका जी ने कहा, ठीक है। इमेजिन व्हाट इट वुड बी टू बी इन देयर शूज। उनकी वो जो फील कर रहे हैं वहां आप खुद को रख के देखो। ओके, फर्स्ट पॉइंटर इज पर्सपेक्टिव टेकिंग। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, फिगरिंग आउट व्हाट समवन एल्स इज फीलिंग एंड व्हाई। आपका पार्टनर जो फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है एंड क्यों फील कर रहा है, वो फिगरिंग, वो अंडरस्टैंडिंग लाना। एंड शेयरिंग, उनके इमोशंस शेयर करना, ठीक है। अगर वो रो रहे ना, हमको देख के ऑटोमेटिकली रोना आ जाएगा। इफ यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, लव इज एन एंडलेस एक्ट ऑफ डिस्कवरी। किसी ने आज तक नहीं, बोलते ना, एक फुल स्टॉप नहीं दिया है लव के डेफिनेशन को। वी आर स्टिल डिस्कवरिंग। सबके लिए लव इज डिफरेंट। आपका लैंग्वेज पहचानो, अपने पार्टनर का लैंग्वेज पहचानो, ठीक है। सेकेंड, लव इज एन एंडलेस एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, as discussed. Love is not something you look for. Love is something you become. Two are better than one. If either of them falls, one can help the other up. Love is not about possession. Love is about appreciation. Remember these things, ठीक है। ये जो है इसको आप फिट कर लो। इतना अगर रोज भी पढ़ोगे ना तो भी बस हो गया। खुद को रिमाइंडर दो ये चीजों का। लव इज नॉट अबाउट पोजेशन, लव इज अबाउट अप्रिसिएशन, ओके। इट इज नॉट समथिंग यू लुक इन टू समवन एल्स, इट इज समथिंग यू बिकम। आप बनो द लव दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। फर्स्ट यू बिकम लाइक दैट। खुद बनो, सबसे पहले जो आपको चाहिए पहले खुद बनो। इट इज एन एंडलेस एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ऐसे कोई भी कपल दुनिया में नहीं है जो बिना झगड़े, बिना लड़े, बिना गलती किए हैं। सब ने गलतियां की है, पर उसका सोल्यूशन क्या था, माफ किया एंड आगे बढ़े हैं। रिजेंटमेंट बिल्ड होने नहीं दिया, माफ किया, ठीक है। यू हैव टू डिस्कवर, यू हैव टू प्रैक्टिस थिंग्स। अच्छा हो गया, बंद कर दिया, वापस चीजें बिगड़ गई, नहीं। कीप प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स। आज के सारे जो हमने वाउज लिए हैं, यू हैव टू डू दैट, ओके। उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज सुन लिया, ऐसा नहीं कि फिर खत्म। रोज उसको पढ़ना है, रोज उसको प्रैक्टिस करना है, रोज लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। एक एक करके करो, पर करो। एक भी कर लिया तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
doing the work in a relationship means you have to this, not do this. Okay, regulating your nervous system so you can respond instead of react. Okay, naming your needs instead of expecting them to be read your mind. You have to name your needs. Reconnecting after a rough moment instead of letting it linger in your own emotions and your mind. Taking responsibility for your impact instead of just justifying the blame. Learning how to stay emotionally present when things feel hard. ये चीजें आपको करनी है. Only focus on this one. Okay? Thank you so much.